गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत बाल महाभारत कथा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका पहला पर्व है आदि पर्व। आदि पर्व को हमने दो भागों में बांटा है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। तो अभी हम लोग प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे और यह जानेंगे कि यह बाल महाभारत कथा है क्या। बच्चों, वैसे तो आप लोग इस कथा के विषय में अपने टीवी स्क्रीन पे भी देख चुके हैं और जान चुके हैं, और साथ में आपकी पुस्तक आपके पास है और शायद आप लोगों ने इसका अध्ययन किया होगा, इसकी कहानी को जानने का प्रयास किया होगा। लेकिन आज मैं संक्षेप में इस बाल महाभारत कथा की जो पहला पर्व है आदि पर्व, उसकी कथा बताने का प्रयास करूंगी और आदि पर्व के प्रथम भाग को हम जानेंगे। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। आपका बाल महाभारत कथा का जो प्रथम अंश है वह है आदि पर्व। आदि पर्व में पहला आपका है भीष्म का जन्म। भीष्म का जन्म किस प्रकार से हुआ था, तो इसके लिए पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो बाल महाभारत की कथा है वह कहाँ से शुरू हुई थी। तो आइए देखते हैं। हमारी जो भारत भूमि है वह अनादिकाल से विश्व विश्रुत धीर वीर एवं उदार महापुरुषों की जननी रही है। इन्हीं में से एक राजा थे ययाति, जो बड़े ही प्रतापी राजा थे। ययाति की दो रानियां थीं, जिनमें से असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और असुरों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। उनकी पहली रानी थी देवयानी और दूसरी शर्मिष्ठा। लेकिन आइए जानते हैं कि ये किस प्रकार से दोनों रानियां ययाति की पत्नी बनी। तो देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों घनिष्ठ सहेलियां थीं, और एक बार दोनों सहेलियों में किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया कि जो जीतेगा वह दूसरी की दासी बनकर उसके ससुराल जाएगा। तो भाग्य से इसमें देवयानी विजयी हुई और उसके बाद निश्चित शर्त का पालन करते हुए जो शर्मिष्ठा थीं वह उनकी दासी बनकर उनके ससुराल गईं। ससुराल जाने पर महाराजा ययाति ने दोनों को ही अपनी पत्नी का पद दे दिया। देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, और यदु के नाम से यदुवंशी राजाओं की परंपरा चली। इसी यदुवंशी राजाओं की परंपरा में श्री कृष्ण का भी नाम आता है। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए और 5 पुत्रों में सबसे छोटे थे पुरु, जो कि महान पराक्रमी और तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। राजकाज करते हुए जो राजा ययाति थे वो वृद्धावस्था में चले गए और अब उन्हें परंपरा के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में जाना था। लेकिन अभी भी उनकी भौतिक सुखों से उनकी इच्छा और लालसा भरी नहीं थी, और वह यह सोचते थे कि यदि मुझे कोई अपना युवावस्था दे दे तो कितना अच्छा होता। इस विषय में उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु से कहा कि तुम मुझे अपना यौवन दे दो और मेरी वृद्धावस्था ले लो,
और इसके बदले में मैं तुझे अपना सर्वस्व दे दूँगा। तो यदु ने इस बात से मना कर दिया, लेकिन इसके बाद जो राजा ययाति थे वो दुखी रहने लगे, और जब इस बात का पता उनके छोटे पुत्र पुरु को चला तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी युवावस्था आपको देता हूँ, और उसके बदले में ययाति ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया और यदु को शाप दिया कि तुम्हारा वंश कभी इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। बच्चों, यहाँ पे बीच में बोध प्रश्न दिया हुआ है, देवयानी और शर्मिष्ठा किसकी पत्नियाँ थीं? तो देवयानी और शर्मिष्ठा राजा ययाति की पत्नियाँ थीं। फिर उसके बाद से जब पुरु ने उन्हें अपना यौवन दे दिया और वह एक राजा के रूप में स्थित हो गए, तो उनके नाम पर पुरु वंश विख्यात हुआ, और इसी वंश में आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत हुए, जिनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ। भरत वंश में ही आगे चलकर हस्तिन नाम के राजा हुए, और उन्होंने जहाँ अपनी राजधानी बनाई वह स्थान हस्तिनापुर के नाम से विख्यात हो गया, और इसी वंश में आगे जाकर कुरु नामक राजा हुए, जिन पे कौरव वंश चला। तो एक दिन इसी वंश में शांतनु नाम के परम प्रतापी राजा हुए, और वह आखेट के लिए गंगा के किनारे गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा, और उस कन्या की सुंदरता ने राजा शांतनु को आकर्षित कर लिया, और वह उसके सौंदर्य में खो गए। फिर उन्होंने बात बात में उस कन्या के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। तो कन्या ने निसंकोच भाव से कहा कि मैं आपको विवाह की स्वीकृति देती हूँ, लेकिन उसके बदले में मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। उन्होंने कहा कि जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तो उसने कहा कि मैं जो भी कार्य करूँगी उसमें आप कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं करेंगे, उसके विषय में मुझसे प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने कहा ठीक है। बच्चों, ये बोध प्रश्न देखिए, भारत देश का यह नाम किसके नाम पर पड़ा? राजा भरत। तो उसके बाद उन्होंने राजा शांतनु ने उस सुंदर कन्या से विवाह कर लिया, जिसका नाम था गंगा। राजा शांतनु और गंगा का जीवन सुखमय चलने लगा, और धीरे धीरे करके गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, और पुत्र के जन्म लेते ही वह उसे ले जाकर नदी में प्रवाहित कर देती थी। राजा शांतनु से रहा नहीं गया, और जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और जब उसे लेकर गंगा में प्रवाहित करने चली, तो शांतनु ने पूछा, और गंगा ने जैसा कि कहा था कि आपके रोकते ही मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, तो उन्होंने गंगा ने अपने पुत्र को राजा को सौंपकर और राजा के पुत्र को लेकर वह नदी में चली गईं, और वहाँ पे वो अंतर्ध्यान हो गईं। राजा शांतनु जो थे वह रोज़ नदी के किनारे जाते थे और घंटों बैठकर वहाँ पे देखते रहते थे, और जब गंगा ने 8वें पुत्र का पालन पोषण किया, तो उसका पालन पोषण ब्रह्मा जी तथा सप्तर्षियों में सम्मानित श्री जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी ने किया, और उसे समस्त शास्त्रों और शस्त्रों की विधिवत शिक्षा दी। और उसके बाद गंगा ने अपने पुत्र का नाम देवव्रत रख दिया। एक बार क्या हुआ कि राजा शांतनु गंगा के किनारे जाकर वहाँ पे देख रहे थे
तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक अपने बाणों की वर्षा करके गंगा के प्रवाह को रोक दिया है। तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह जब बालक के समीप पहुँचे तो वहाँ पे तुरंत गंगा प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि यह आपका 8वां पुत्र है और इसका नाम मैंने देवव्रत रखा है और यह संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो चुका है। गुरु वशिष्ठ और परशुराम जी की इस पर विशेष कृपा रही है और इस प्रकार वह उन्हें राजा शांतनु को सौंपकर देवलोक को चली गईं। बोध प्रश्न में पूछा गया है कि गंगा ने अपने पुत्र का क्या नाम रखा। तो गंगा ने अपने पुत्र का नाम देवव्रत रखा। फिर देखिए कि जब वह देवव्रत राजा शांतनु के साथ महल में आए तो उसके बाद भीष्म की प्रतिज्ञा, आपने अभी जाना कि भीष्म का जन्म किस प्रकार से हुआ। अब आप आगे देखेंगे कि भीष्म किस प्रकार से प्रतिज्ञा लेते हैं। जब राजा शांतनु ने पुत्र को लेकर वह महल में आए तो उन्होंने उसे युवराज घोषित कर दिया और उसके बाद वह सुखपूर्वक आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन एक दिन शांतनु फिर भ्रमण करते हुए यमुना के किनारे पहुँचे और वहाँ उन्होंने एक रूपवती युवती को देखा और वैवाहिक जीवन का प्रस्ताव रखा, जिससे वह युवती जो थी वह वहाँ से गायब हो गई। फिर आगे उसके पिता ने कहा कि यह जो मेरी पुत्री है सत्यवती, उसके पिता थे निषाद राज। तो उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री से जो भी संतान होगी वही राज्य की उत्तराधिकारी होगी। अगर आपको यह प्रस्ताव मंजूर है तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने के लिए सहमत हूँ। जब यह बात फिर राजा जब महल में आए तो वह उदास रहने लगे और जब भीष्म ने, अभी उनका नाम भीष्म नहीं पड़ा था, अभी वो देवव्रत के नाम से जाने जाते थे, तो देवव्रत ने जब उनके मन की बात को जानने का प्रयास किया तो एक दिन उन्होंने अपने पिता के पीछे चलकर वो सारी बातें सुनी और उसके बाद जब उन्होंने जाना तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप उन्हें निषाद राज को यह बता दीजिए कि उनकी पुत्री का पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा। और उसके बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का निर्णय लिया और उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा। तो ये थी भीष्म की प्रतिज्ञा और उसके बाद जो देवव्रत थे उनका नाम भीष्म पड़ गया। जो रानी सत्यवती थीं उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम चित्रांगद और विचित्र वीर्य थे। उसके बाद जो राजा शांतनु थे वह उनका प्राणांत हो गया और भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए जो चित्रांगद थे उसे राज सिंहासन पर आसीन किया। लेकिन कुछ समय तक राज सुख भोगने के बाद जो चित्रांगद थे वह नहीं रहे और उसके बाद भीष्म ने विचित्र वीर्य को राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसके बाद विचित्र वीर की आयु को देखते हुए भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई और उसके बाद भीष्म और अम्बा का संबंध आता है। तो विचित्र वीर्य के विवाह के लिए भीष्म ने जो काशी नरेश की 3 पुत्रियां थीं, अंबिका और अम्बालिका, तो काशी नरेश ने स्वयंवर की घोषणा की थी और उसमें सभी राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने हस्तिनापुर से किसी को आमंत्रित नहीं किया था। जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने स्वयंवर में पहुंचकर उन राजकुमारियों को अपहरण करके अपने घर लाए और उसके बाद उन्होंने विचित्र वीर्य के साथ तीनों का विवाह करने के लिए सोचा।
लेकिन जो अम्बा थी उसने भीष्म से निवेदन किया कि मैं पहले ही साल्वराज को अपना पति मान चुकी हूँ, अतः वे ही मेरे पति होंगे और मेरे लिए विचित्र वीर्य से विवाह करना नीति विरुद्ध होगा। जब उसने ऐसा कहा तो भीष्म ने उसे साल्वराज के यहाँ भेजने का प्रबंध किया और अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ करवा दिया। लेकिन जब वहाँ पे अम्बा पहुँची तो जो साल्वराज थे उन्होंने उसे ठुकरा दिया और कहा कि मैं किसी के द्वारा भेजी गई वस्तु को ग्रहण नहीं करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूँगा। इसके बाद जो अम्बा थी उसने भगवान शिव की उपासना की और उसने वरदान मांगा कि आप मुझे ऐसा वर दें कि मैं अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनूं और तभी मेरा जो प्रतिशोध है, मेरी जो मन की ज्वाला है वह शांत होगी। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम शिखंडी के रूप में जन्म लोगी और तुम भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। आगे देखिए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन लोगों का जन्म किस प्रकार से होता है। आगे चलकर विचित्र वीर्य जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई और उनकी जो पत्नी थी अंबिका, तो अंबिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया और अम्बालिका ने पांडु नामक पुत्र को जन्म दिया। और उसी समय जो अंबिका की एक दासी जो उनके साथ आई थी उसने विदुर को जन्म दिया। तो विदुर के जो जन्म से ही जो उनके गुण थे वह बहुत ही उच्च थे और जिस प्रकार से सभी राजकुमारों का पालन पोषण हुआ उसी प्रकार विदुर का भी पालन पोषण किया गया। जो धृतराष्ट्र थे वह जन्म से अंधे थे और ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी उनके स्थान पर जो पांडु थे उन्हें राज सिंहासन पर बैठा दिया गया और जो विदुर थे उन्हें हस्तिनापुर राज्य का महामंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद आगे गांधारी और कुंती के विवाह का प्रसंग आता है। गांधारी ने जो धृतराष्ट्र थे वह जन्म से अंधे थे और जब यह बात गांधारी को पता चली तो उसने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और कहा कि मैं जीवन भर इसी प्रकार का जीवन निर्वाह करूँगी। और उसके बाद गांधारी के साथ धृतराष्ट्र का विवाह हुआ और पांडु का विवाह मथुरा नरेश सूरसेन की पुत्री पृथा से हुआ। पृथा का पालन सूरसेन के निसंतान भाई कुंती भोज ने किया था। इसी कारण पृथा कुंती नाम से अधिक विख्यात हुई। तो कुंती का एक नाम पृथा भी है। कुंती जो थी वह बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति की कन्या थी और वह अतिथियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही रुचि रखती थी। एक बार जब वह कन्या रूप में थी उसी समय महर्षि दुर्वासा उनके घर आए थे और उन्होंने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया, जिसके बदले में उन्होंने एक दिव्य मंत्र उन्हें दिया और कहा कि जब भी तुम इस मंत्र का आवाहन करोगी तो जिस भी देवता का तुम आवाहन करोगी वह तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा और तुम्हें उसी देवता के समान पुत्र की प्राप्ति होगी। तो किस प्रकार से कर्ण का जन्म होता है यह जानते हैं। कुंती जो थी वह कन्या रूप में थी और उन्होंने क्या किया कि जब महर्षि दुर्वासा उन्हें यह दिव्य मंत्र देकर चले गए तो उन्हें लगा कि मैं इस मंत्र का परीक्षण करती हूँ और यह सोचकर उन्होंने सूर्य देवता का आवाहन किया। सूर्य देव उपस्थित हुए और उनकी कृपा से कुंती को
एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो गई। लेकिन वह कन्या रूप में थी, इसलिए लोक लज्जा के डर से उन्होंने उस शिशु को एक पिटारी में बंद करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद जब वह जो पिटारी थी वह नदी में चलते चलते वहाँ पहुँच गई जहाँ पर सारथी, सूत, अधिरथ और उसकी पत्नी गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने उस बक्से को पाया और उन्होंने जब खोला तो उसमें उन्हें एक सुंदर तेजस्वी पुत्र मिला। वो दोनों निसंतान थे, इसलिए अधिरथ की पत्नी ने कहा कि हम लोग इसे अपना पुत्र बनाकर इसका पालन पोषण करेंगे। तो इस प्रकार से कर्ण का जन्म हुआ और कर्ण को इसीलिए हम सूत पुत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसका पालन पोषण अधिरथ ने किया था। इसके बाद जब कुंती विवाह की योग्य हुई तो उनके लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ और उन्होंने पांडु के गले में वरमाला डाली और पांडु के साथ उनका विवाह धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। उस समय राजाओं की परंपरा में बहुविवाह की प्रथा थी। राजा कई विवाह करते थे। तो उसके बाद भीष्म के आदेश से पांडु ने मद्र देश की राजकुमारी माद्री से भी विवाह कर लिया। तो इस प्रकार कुंती और माद्री बहुत प्रेम पूर्वक रहने लगी और भीष्म के संरक्षण में पांडु कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करने लगे। एक दिन पांडु जो थे वह आखेट के लिए वन में गए थे और वहाँ पे गलती से उनसे एक ऋषि दंपति का हिरण के रूप में जानकर उनके साथ उन्हें लगा कि वह हिरण है और उन्होंने जब बाण चलाया तो ऋषि दंपति को बाण लग गया और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें दाम्पत्य का सुख नहीं प्राप्त होगा। उसके बाद जो पांडु थे वह दुखी रहने लगे। तो आइए देखते हैं कि पांडवों का जन्म किस प्रकार से हुआ। जब पांडु वहाँ से आखेट के बाद लौटकर घर आए तो उन्होंने इस घटना के बारे में भीष्म को भी बताया और उसके बाद वह चिंतित होने के कारण सन्यासी के समान वन में जीवन व्यतीत करने लगे। जब कुंती से नहीं रहा गया तो उन्होंने इसका कारण पांडु से पूछा और जब पांडु ने उन्हें अपनी मन की बात बताई तो कुंती ने कहा कि महर्षि दुर्वासा के द्वारा मुझे एक मंत्र मिला है जिसकी वजह से मैं जिस देवता से पुत्र की कामना करूँगी वह वैसा पुत्र मुझे प्राप्त होगा। और उसके बाद उन्होंने पांडु से इजाज़त लेकर और उसके बाद उन्होंने धर्मदेव का आवाहन किया। तो धर्मदेव के आवाहन से युधिष्ठिर, पवन देव के आवाहन से भीम, इंद्रदेव के आवाहन से अर्जुन को उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने जो उनकी छोटी बहन माद्री थी वह भी निसंतान न रहे, इसलिए कुंती ने यह मंत्र उनको भी दे दिया और माद्री के द्वारा अश्विनी कुमारों का आवाहन करने के कारण नकुल और सहदेव नाम के 2 सुंदर पुत्र उन्हें प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से 5 पांडवों का जन्म हुआ। उसके बाद मुनि के श्राप के कारण पांडु जो तपस्वियों का जीवन व्यतीत कर रहे थे, जब कुछ समय बाद उनके पुत्र बड़े हो गए तो उन्होंने ऋषियों की संगति में रहकर अपने पुत्रों का लालन पालन किया और अंत में कुछ समय बाद वह हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर आने पर कुंती ने उन्हें पांडु को समझाया कि हम हस्तिनापुर की ओर चलते हैं। और उसके बाद कुछ समय बाद जो पांडु थे उनका देहांत भी हो चुका था, तो कुंती अपने पुत्रों को लेकर और माद्री को लेकर वह हस्तिनापुर की ओर चली आईं। जब वहाँ वो हस्तिनापुर आईं तो वहाँ पर कौरव जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया और वे सभी कौरव कहलाए।
तो गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर पांडु की मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र थे और भीष्म और विदुर के नेतृत्व में राज का कार्यभार संपन्न हो रहा था और कौरवों की शिक्षा दीक्षा का दायित्व गुरु कृपाचार्य को सौंपा गया था। पांडवों के आ जाने के बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों की शिक्षा का दायित्व भी उन्हें सौंप दिया और कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन। दुर्योधन धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था और उसके पिता राज सिंहासन पर आसीन थे। इस कारण वह यह समझता था कि मैं ही राज्य का उत्तराधिकारी बनूंगा। वह थोड़ा स्वभाव से अहंकारी और उद्दंड भी था और उसे लगता था कि मैं ही बहुत अधिक बलशाली हूँ। तो भीम और दुर्योधन के बीच एक बार क्या हुआ कि जो पांडवों में युधिष्ठिर थे वह तो बड़े ही शांतप्रिय थे और भीम जो थे वह बहुत ही बलशाली थे और भीम और दुर्योधन दोनों साथ के प्रतीत होते थे, इसलिए दोनों में दोस्ती भी रहती थी और दुश्मनी भी चलती रहती थी। भीम को देखकर जो दुर्योधन था वह उससे ईर्ष्या रखता था क्योंकि उसे लगता था कि यह बहुत ही बलशाली है। तो एक बार उसने सोचा कि यदि मैं भीम को मार दूंगा तो मैं बलशाली हूँ और सभी पांडवों को हराकर मैं राज्य का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। यह सोचकर उसने क्या किया कि भीम जो थे वह खाने के बहुत ही प्रिय थे और वह शरीर से भी बहुत ही स्वस्थ थे। तो दुर्योधन ने क्या किया कि भीम को खीर में विष मिलाकर खिला दिया और उसके बाद उसे बांधकर एक गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा में जब उन्होंने प्रवाहित किया तो भीम जो थे उस समय विष के प्रभाव से बेहोशी की हालत में थे और वहाँ पे उन्हें बहुत सारे विषधर सर्पों ने डसा, जिसकी वजह से उनके अंदर जो विष था वह ख़त्म हो गया और उसके बाद वह फिर उस जल से निकलकर बाहर आ गए। जब वह बाहर आए तो उन्होंने यह बात अपनी माता कुंती को बताया कि दुर्योधन ने मुझे खीर में विष मिलाकर खिलाया था, लेकिन वही कहा जाता है कि जाको राखे साइयाँ मार सके नहीं कोई। तो विषैले सांपों के डसने के बाद भी भीम बचकर वापस आ गए और उसके बाद उन्होंने जब सारी बातें बताई तो भाइयों को भी चिंता हो गई और जो माता कुंती थी वह भी चिंतित हो गई और उन्हें यह बात चिंतित करने लगी कि जब दुर्योधन इस तरह की कुचेष्टा रख रहा है, इस तरह का व्यवहार रख रहा है, तो वह आगे क्या करेगा। तो माता कुंती ने विदुर को बुलाया और इस बारे में उनको सारी बात बताई। विदुर ने कुंती को समझाया कि तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे पांडव पुत्र हैं वह दीर्घजीवी हैं और उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकेगा। इसके बाद दुर्योधन के विषय में सभी जानते थे कि वह पांडवों से शत्रुता की भावना रखता है। तो भीम ने दुर्योधन को दंड देने का सोचा, लेकिन विदुर ने समझाया कि तुम ऐसा नहीं करो, ऐसा करने से जो सारी योजना है वह मिट्टी में मिल जाएगी। आइए देखते हैं कि पांडवों को द्रोणाचार्य के दर्शन किस प्रकार से होते हैं, द्रोणाचार्य से वे किस प्रकार मिलते हैं। तो द्रोणाचार्य जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा के कुल में उत्पन्न महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। जब वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो वहाँ पे द्रोण के साथ पांचाल के राजा का पुत्र द्रुपद भी उनके सहपाठी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा था और उस समय दोनों में बहुत ही मित्रता हो गई थी और द्रुपद ने कहा
कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो अगर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट होगा तो तुम मुझसे आकर मिलना और मैं तुम्हारे सारे सुख सुविधाओं का ख्याल करूँगा। लेकिन होता क्या है कि जब शिक्षा प्राप्ति के बाद द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन के साथ हुआ और उनका एक पुत्र हुआ अश्वत्थामा। वह काफ़ी निर्धन रूप में थे और उन्हें अपनी पत्नी से उन्होंने अपने कहा कि द्रुपद ने मुझे कहा था कि जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे सारे शंकाओं का समाधान कर दूंगा और मैं तुम्हें हर प्रकार से सहायता करूंगा। तो वह मेरा अच्छा मित्र है, यह सोचकर वह उनसे मिलने गए। लेकिन जो राजा द्रुपद थे वह जब उन्हें राज सिंहासन पद प्राप्त हुआ तो उनके अंदर अहंकार की भावना आ गई और जब राजा के पास द्रोणाचार्य पहुँचे तो उसने उन्हें खरी खोटी सुनाकर कहा कि एक राजा की एक ऐसे छोटे व्यक्ति से दोस्ती नहीं हो सकती है। और उसके बाद उसने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता हूँ। इससे द्रोणाचार्य को बहुत कष्ट हुआ और वह वहाँ से वापस लौट आए। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका यह प्रथम भाग संपन्न हुआ और आगे फिर द्वितीय भाग के विषय में हम जानेंगे। धन्यवाद।